हमारे घर की बच्ची है, पढ़ने से मैंने मना किया था लेकिन नहीं मानी। आज वो पूरे जिले में फर्स्ट आई है। अगर वो आपके कॉलेज में पढ़ेगी तो और आगे बढ़ेगी और आपका भी नाम रोशन होगा। करेक्ट सर, पर एक भी फ्री सीट खाली नहीं है सर। उसे एडमिशन चाहिए तो डोनेशन देना होगा। डोनेशन? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर दिया तो सिर्फ मैं ही पुण्य कमाऊंगा। तुम भी पुण्य कमा लो, उसे सीट दे दो। सर, अगर हम इसी तरह सीट फ्री बांटते रहे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा सर? विद्या को बिजनेस बना रखा है। शराब की दुकान खोल लो, बहुत कमाओगे। कल से बच्ची कॉलेज में आएगी और उसे देखकर और भी बच्चियां आ सकती हैं। दोबारा ये बकवास इस केबिन में ना हो, समझ गए? ठीक है सर। मैंने बात कर ली है, कल से यहाँ आ जाना। शुक्रिया मालिक। भैया, मनीषा के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़का पासी के गांव का है, कल उसे देखने आ रहा है। अब ये शादी वादी का क्या चक्कर है? दिमाग खराब हो गया सबका। अरे शादी का नाम लेते ही सब लड़कियां खुशी से उछल पड़ती है और तू है कि ये क्या तरीका है? एक बार मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। ये बात हमें भी अभी अभी पता चली है। देवर जी ने रिश्ता देखा है। कोई भी देखे, मुझे उससे क्या? मुझे उस लड़की की सूरत नहीं देखनी। ये फल ले जाकर टेबल पे रख दो। अब जय, चाचा ने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया है। पता है? पता है? पता है, फिर भी कुछ ना कुछ करो ना विजय, प्लीज। लड़का तुम्हें देखने आ रहा है, शादी नहीं हो रही है। कूल, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। मेरे बड़े भाई का लड़का, आपका साला। हाय। रविकांत नायक, नाम तो सुना ही होगा। उदयपुरी में एक साथ 6 लोगों को काटने वाला जाबाज मर्द मैं ही हूं। ए मुस्सा प्रताप, कहाँ जा रहे हो? सर मुस्सा प्रताप नहीं सर, प्रताप। बैंक जा रहा हूँ सर। रुक जाओ, आज घर में एक शुभ कार्य हो रहा है। ओह, रोज खून खराबा करने वाले जल्लादों के घर में शुभ कार्य हो रहा है। अच्छा है सर, अच्छा है सर। ये है रविकांत नायक, ये हमारे मनीषा को देखने आए हैं। नमस्ते सर। अच्छी बात है सर, शादी की बात करने आए हैं। सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही लाए हैं, आपके मम्मी पापा नहीं आए हैं? सभी को साथ ले जाने में प्रॉब्लम होगी, दुश्मन थोड़े ज्यादा है ना। क्या बात, अभी तक लड़की क्यों नहीं आई? यहाँ जल्दी बुलाओ उसे, एक जगह पर मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। हेलो, किस गांव के हो? यमराजपुर। सभी एक ही थाली के हैं। कितनी गाड़ी लाए हो? 6 गाड़ी लाए हैं, 2 यहाँ खड़ी के 4 आगे हैं। कितने लोग हैं? 30 लोग। अप एंड डाउन में कितना खर्च होगा? 30,000। चाय नाश्ता खाने पीने में कितना खर्च होगा? 50,000। ओहो, लेकिन क्यों? 50,000 रुपए? क्या? बस यूं ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया। आ गई बिटिया। लड़की ओके? नाम क्या है? मनीषा। मैं रविकांत नायक हूँ। जरा कॉफी पिलाओगी? इन्हें कॉफी पीनी है, दे दो। तेवर तो काफी तीखे हैं तुम्हारे, हमारी जोड़ी जमेगी। मुझे लड़की पसंद आई। पढ़ाई कहाँ तक की है? एसएससी तो पास किया है ना? फॉरेन से एमएस कर चुकी हूँ। सिर्फ एमएस? एसएससी तक पास नहीं किया तुमने? हेलो, 50,000
10,000 का बहुत ब्याज आता, लेकिन इसे मालूम नहीं कि इस घर के लोग लंगोट भी धोती फाड़ कर पहनते हैं। लड़की तो मुझे पसंद है, घर वालों से बात करके खबर करता हूँ। उस गवार को एमएस और एसएससी के बीच का फर्क नहीं पड़ता, आप उससे मेरी शादी करवाएंगे? मैं उसे अपना पति कैसे मान लूं माँ? वो मेरे लायक ही नहीं है। तू पढ़ना चाहती थी तो सबको किसी भी तरह मना लिया, लेकिन तेरी पसंद के लड़के से ही तेरी शादी करवाने का प्रस्ताव रखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बात समझा करो। अरे लड़का कितना जाबाज है, वाह वाह वाह, दिखने में कितना अच्छा है। इतना अच्छा लगा आपको तो खुद ही जाकर शादी कर लो। इस उम्र में शादी इनको शोभा नहीं देगा। हेलो, कैन आई कम इन? हाँ आओ। थैंक यू। क्या चल रहा है? अब तुम ही बताओ, क्या? उस लड़के में कोई कमी नजर आई? क्या वैसे तो हट्टा कट्टा है और ना? क्या? हाँ, बट उसके नाम में जरा प्रॉब्लम है। रविकांत नायक। नायक तो ठीक है, लेकिन उसके नाम से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जरा सोचो, बड़ी गाड़ी से उतरा, व्हाइट एंड व्हाइट पहना था, बाकी सब गाड़ियां भाड़े से लाया होगा, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके आसपास जो गुंडे थे एकदम भयानक थे। उनको देखकर मुझे लगता है कि उसका 2 नंबर का कारोबार होगा, उसके बहुत सारे दुश्मन होंगे, दैट इज व्हाट आई फील। वो भी ओके, आज वो बैचलर है, उसके फंटर उसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब कुछ ओके, लेकिन कल शादी के बाद उसके साथ कौन रहेगा? ये रहेगी। करेक्ट टाइम देखकर दुश्मन उस पर अटैक करेंगे, ऐसा मान लो, तब क्या होगा? सब गोविंदा। वो मर जाए तो कोई बात नहीं, हम सोचेंगे बच्ची की किस्मत खराब है, सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन अगर हाथ पैर टूटे और उसकी जान बच गई तब प्रॉब्लम। इस घर में अंकल को कुर्सी में बिठाकर जैसे आप सेवा करती हैं, उसी तरह मनीषा भी उसे कुर्सी पर बिठाकर सेवा करेगी। ऐसा नजारा आप देखना चाहती हैं? आप एक साड़ी की चॉइस करने में घंटों लगा देती है, कंफ्यूज रहती है कि ये लूं या वो लूं, फिर डिसाइड करती है, और ये तो आपकी बेटी की जिंदगी का सफर। अगर ये छोटी मोटी बातों को भूल जाए तो लड़का कमाल है, एकदम सुपर हीरो। भैया, अब हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, पंडित जी को बुला लीजिए। शुभ घड़ी कौन सा है तुम ही पूछ लो। ठीक है। भाई साहब, बोलो बहू। मेरा दिल कह रहा है ये रिश्ता मनीषा के लिए ठीक नहीं है। बच्ची पढ़ी लिखी है ना, ऐसे लड़के के साथ जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा। भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का ना हो, कोई सर्विस करने वाला लड़का मिलेगा तो भी चलेगा। वो तुम्हारी बेटी है बहू, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जल्दी क्या है, कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। चल रहा है जी? तुम उसे पहले से ही जानते हो? किसी को भी बताना मत। क्या कह रहे हो? वो और मैं अब्रॉड से ही फ्रेंड है। मतलब तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हो, है ना? Exactly. तो ऐसा है। इसके लिए तुमने इसके भाई से दोस्ती की, उसके बाद तुम हमारे घर में आए और हमारे घर से तुम यहाँ आ गए और एंटर करने का बहाना ढूंढ लिया। अच्छी तरह पीस रहे हो। करेक्ट है ना? अच्छी तरह पीस रहे हो। I know. सबको तुम अच्छी तरह पीस रहे हो यहाँ। मैं जानता हूँ तुम उन्हीं की तरह मुझे भी पीस रहे हो। तुम्हें तो नचा रहा हूँ। आगे तुम्हारा क्या आइडिया? अगर ये तुम मुझे बता दोगे तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। टाइम आने पर बता दूंगा, खूब जमेगा। नचाएगा बच्चू, सबको अच्छी तरह से नचाएगा। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब के सब पागल है। मुझे क्या देख रहा है? स्टेपनी निकाल।
एक कटिंग लेके आ। मैं कल शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है? ए, क्या लगा रखा है? क्या होता जरा ये सोचो। वो तो ठीक है, नेक्स्ट काउंटर अटैक मेरा ही है ना। एक सुपर आइडिया बताऊं क्या, अगर आप मानो तो। अगर हम अटैक ही ना करें तो कैसा रहेगा बॉस? सोचो, वो इसी डर में रहेंगे कि हम उन पर काउंटर अटैक करेंगे। इसकी तो अरे वाह, हमें ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? उन्हें डर के मरने दो, बेकार का सरदर्द क्यों? ये दहशत का माहौल, फालतू का मार काटना। वैसे इन आइडियाज के मैं पैसे नहीं लेता बॉस, चाहो तो ले लो।